भारत को साउथ अफ्रीका को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका का पलड़ा टेस्ट में हमेशा भारी रहा है। वैसे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच 16 बार मुकाबले खेले गए हैं। 16 बार में 8 बार साउथ अफ्रीका जीती है। मतलब 4 तो मुकाबले डरा हुए हैं और 4 ही भारत पे कब्जा जमा पाया है। वो 4 जिस तरह शुभमन गिल की कंपनी को बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा ग्राउंड में जाकर, जब जिस तरह से पिछले सीजन हम न्यूजीलैंड से 3-0 से मुकाबला हारे थे, यानी कि सीरीज गंवाए थे, तब हमें एहसास हो गया था क्या भारत की सरजमी पर भी कुछ ऐसा किया जा सकता है। वैसा ही हुआ था। जिस तरह से रोको की कंपनी ने जिस तरह से न्यूजीलैंड काफी सालों से भारत की सरजमी पर सीरीज नहीं जीत पा रही थी, लेकिन वो रोको की कप्तानी में जिस तरह से वह जिस न्यूजीलैंड जीती थी, तब हमें एहसास हो गया था हम कितने भी मजबूत हों, कभी भी टीम गड़बड़ा सकती है। वही हुआ। लेकिन एक बार साउथ अफ्रीका से यह मुकाबला जो 14 नवंबर को खेला जाना है, इस मुकाबले में भाई भारत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वैसे साउथ अफ्रीका अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन पॉइंट टेबल की बात करें तो अभी 5वें स्थान पे है। वही भारत की बात करें तो तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। लेकिन अभी ये सब मायने नहीं रखता है, क्योंकि उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हमें ये सीरीज द्विपक्षीय जो सीरीज खेली जानी है साउथ अफ्रीका के साथ, उसे अच्छी तरीके से जीतना होगा और जो 2-0 से है साउथ अफ्रीका को हराना होगा। इस तभी से हम WTC पॉइंट टेबल में अगर अभी से बढ़त बनाएंगे तो आगे चल के हमें ये फायदा मंद होगा। वही देखना यह होगा जो भारत ने अभी तक द्विपक्षीय सीरीज साउथ अफ्रीका के साथ जीती है, वो साउथ अफ्रीका जो अब की बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बनी थी। हाँ, मानने वाली बात है, साउथ अफ्रीका को हल्के में तो नहीं ले रहा है भारत, लेकिन दूसरी तरफ जो भारत ने सीरीज जीती है द्विपक्षीय सीरीज, वो 1996 में कारनामा किया था, फिर 2004 में जीती थी, फिर 2015 में, फिर 2019 में। लेकिन 2025 में शुभमन गिल के पास एक नया इतिहास रचने का मौका है और यहीं से जो भारतीय टीम अनाउंसमेंट की गई थी, उसमें भले रोहित और विराट का नाम नहीं है, क्योंकि वो पहले ही टेस्ट को छोड़कर चले गए हैं। अब दूसरी तरफ शुभमन गिल जिस तरह से इंग्लैंड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उसी तरह से यहाँ भी प्रदर्शन करना होगा। वैसे जहां पर ये मुकाबले होने हैं, वहां पे भारत का रिकॉर्ड कुछ अलग ही रहा है। वहां हमारे विराट कोहली का बल्ला बेहतरीन तरीके से बोलता था। अब वैसे विराट कोहली उस सीरीज में है नहीं, उस टेस्ट में खेल नहीं रहे, या जिस तरह से टेस्ट से संन्यास ले लिया है, उनकी हम बात ही क्यों करें। लेकिन जिस तरह से जब टेस्ट की बात होती है तो भाई किंग का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। वैसे साउथ अफ्रीका बड़ी चालाकी के साथ टेस्ट मैच खेल रही है। हाँ, साउथ अफ्रीका ने भले ज्यादा मुकाबले नहीं खेले हैं, 5वां स्थान पॉइंट टेबल में है, कोई मायने नहीं रखता है, कब भी नीचे ऊपर हो सकता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अभी भी टॉप पर बैठी हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट में 3 ही मैच खेले हैं और 3 ही टेस्ट मैच जीते हैं, तो पॉइंट टेबल पे नंबर 1 बनी बैठी हुई है। और हमें बात करनी होगी नेपाल की, जिस तरह सॉरी श्रीलंका जो दूसरे स्थान पर है। देखने वाली होगी कि पॉइंट टेबल में श्रीलंका भी हमसे ऊपर है। तो यहीं से हमें अगर बढ़त बनानी है WTC फाइनल मुकाबले में, तो भाई जिस तरह से यह सीरीज जीतनी होगी, फिर उसके बावजूद वनडे खेलने हैं साउथ अफ्रीका से। हाँ, फिर उसके बावजूद T20 मैच भी खेलने हैं। हाँ, वनडे पे ज्यादा फोकस तो नहीं जाएगा, लेकिन T20 और टेस्ट में ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि टेस्ट में फोकस रहना इसलिए जरूरी है कि भाई WTC फाइनल मुकाबले में बढ़त बनानी है तो, और T20 में 2026 के लिए जो टीम तैयार की जा रही है, जो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट को भाई अब तो रोक लगानी होगी गौतम गंभीर को। क्योंकि हर समय अगर एक्सपेरिमेंट ही किए जाएंगे तो भाई हमारी टीम मजबूत कौन होगी। जो खिलाड़ी जहां पर सेट होना चाह रहा है वो वहां सेट क्यों हो नहीं पाएगा।
ऐसा बयान आ चुका है। लेकिन दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका से जब जबरदस्त मुकाबला होगा, उस मुकाबले में टीम इंडिया को बेहतर करना होगा। बेहतर करने की वजह यही रही है कि जिस तरह से हमने साउथ अफ्रीका को घर में हराना है, वैसे साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड की बात करें तो रिकॉर्ड भाई